वाई वो हमेशा मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी और शी ऑलवेज वॉन्टेड मी टू लिव माई लाइफ ऑन हर टर्म्स। लाइक वो खुद चाहे कुछ भी करे, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, उन सब चीज़ों पर उसका कंट्रोल है। एंड ऑल दीज थिंग्स यूज टू इरिटेट मी अ लॉट। अभी भी लाइक आई एम 23 और मैंने 21-22 की एज तक मतलब ये फील करा है कि शी इज़ डूइंग ओवर इंटरफेरेंस इन माई लाइफ विच इज़ लाइक नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? आई नेवर क्वेश्चन हर, आई नेवर एवर क्वेश्चन हर, नॉट इवन माई फादर, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर, नो बडी एवर क्वेश्चन हर। सो आई जस्ट फील कि हु आर यू, हु द हेल आर यू टू क्वेश्चन मी व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम नॉट डूइंग, लाइक हु गेव यू दिस अथॉरिटी? Little personal for me, because in this video I'm going to talk about someone very close to me, very related to me, and that is no one other than my sister, my elder sister. Her name is Ritika. Before starting anything, I just want to give you a brief of my life. My name is Srishti and I am 23 years old. Right now I am working as a cabin crew in Indigo Airlines and I am a part-time content creator. I have an elder sister, one younger sister and one younger brother. In total we are 4 siblings and my father is a single parent. I lost my mother in some accident at the age of 10 or 11, I guess. I am not very sure, but yeah, in 2012 I guess I lost my mother and now it's been more than 12 or 13 years. बचपन से I felt one thing कि because I'm a middle child or maybe because I'm not very smart, like as smart as my siblings are, I was not treated well. I don't know ये सच है या झूठ है या I don't know ये क्या है। जब मैं छोटी थी तो when I lost my mother, after that I used to feel like my sister has the authority of doing everything. Like उसने जो बोला वो होगा. If I have to study this subject, I will study this subject. If I have to go this place, I will go this place. अगर उसने बोला तो ऐसा होगा. When I started growing up, मैं जब teenage में आई, जब मैं like ऐसा होता है ना, 9th-10th में आते हैं, हम चीज़ें समझने लगते हैं, हम 10 गलतियाँ भी करते हैं एंड उस टाइम पे आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक समहाउ माई सिस्टर इज़ कंट्रोलिंग माई लाइफ, जो मुझे तब भी अच्छा नहीं लगता था, इवन अब भी अच्छा नहीं लगता। लाइक राइट नाउ आई एम 23 एंड जब मुझे इट्स नॉट अबाउट माई सिस्टर ओनली, व्हेन आई फील लाइक समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल मी और एनीथिंग, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। व्हेन आई वाज इन 9th, 10th, 11th, 12th आई यूज्ड टू फील लाइक मेरी बहन मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, मेरी शायद वो मतलब ऐसा होता है ना, फालतू की ईगो होती है हमारे अंदर। आई यूज़ टू फील लाइक मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मेरी बहन अगर मुझे बोल रही है तो ये फ्रेंड अच्छी है तो अच्छी है, नहीं है तो नहीं है। शी यूज़ टू जज ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई लाइक क्लोज वंस, एवरीवन। अगर मुझे इस जगह पे जाना है, उसने बोला जाना है तो मैं जाऊँगी, अगर उसने बोला नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊँगी। अगर मुझे इस इंसान से फ्रेंडशिप करने की उसने परमिशन दिया तो मैं करूँगी, नहीं करनी है तो नहीं करूँगी। इट वॉज लाइक दैट। मेरे पापा ने शायद मेरी लाइफ को इतना कंट्रोल नहीं करा जितना मेरी बहन ने करा है। एंड ऑल दीज थिंग्स यूज टू इरीटेट मी अ लॉट। लाइक मैं इतना इरीटेट हो जाती थी कि क्या है भाई, मतलब क्या है। जब हम टीनेज में होते हैं हम अलग अलग तरह की गलतियाँ भी करते हैं, ऑफकोर्स मैं उसे गलतियाँ ही कहूँगी। तो आई हैड क्रश ऑन फ्यू पीपल एंड होती थी लाइक छोटी मोटी गलतियाँ हम सबसे होती हैं एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ। उन सब चीज़ों के लिए मेरी बहन मुझे बहुत डांटती थी, बहुत जज करती थी। इवन हम कज़न्स के बीच में मुझे कुछ भी बोल देती थी एंड समहाउ आई यूज टू फील लाइक कि वो मुझे टीज करती थी मेरे लाइक जो भी मैंने करा है उन सारी चीज़ों के लिए। और ये चीज़ें जैसे मैं बड़ी हुई ना, मेरे दिमाग में से जमा होती गई एंड देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डिसलाइक माय सिस्टर। लाइक रिस्पेक्ट वगैरह साइड हटाओ, आई स्टार्टेड डिसलाइकिंग माई सिस्टर एंड आई यूज टू फील लाइक कि इसको खुद जो करना है वो सब कर रही है। बट वेन इट कम्स टू मी, शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल माई लाइफ, शी वॉन्ट्स दैट अथॉरिटी ओवर मी। अगर इसे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है तो ये जाएगी, उसे वहाँ पे रुकना है तो रुकेगी। बट इफ़ आई वॉन्ट द सेम थिंग, आई कैन नॉट डू दिस विदाउट हर परमिशन। सो ये सारी चीज़ें से मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट करती थी। इफ़ आई वॉन्ट एडमिशन इन रेगुलर कॉलेज, आई नीड टू आस्क हर। इफ़ आई वॉन्ट टू परस्यू माई ग्रेजुएशन थ्रू ओपन स्कूलिंग, आई नीड टू आस्क हर। लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे को फोर्स करती थी कि नहीं करूँगी तो मुझे मारेगी या वट एवर, बट
कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते थे कि मेरे को उसकी बात माननी पड़ी। तो धीरे धीरे टाइम बीता और मैं बड़ी हुई एंड लास्ट ईयर आई जॉइंड इंडिक, ठीक है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा से जंप करके यहाँ पे आ गई सीधा, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ लाइक वेरी प्रिसाइजली मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ एक्जैक्टली। सो लास्ट ईयर इन जून आई गेव माई इंटरव्यू ऑन June 30th एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट गो एंड लाइक मेरी थोड़े टाइम ट्रेनिंग चली और ये सारी चीज़ें हुई एंड इन जनवरी on January 10, 2025 I shifted in Chandigarh and I started living alone. And when I started living alone, I just realized like few days back only I realized कि मैं अपने घर पे अपनी बहन से लाइक एक इंडिपेंडेंस मांगती थी कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, चिल आउट करना है, ये पहनना है, वो पहनना है, फ़ोन चलाना है, इससे चैटिंग करनी है, उससे चैटिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, whatever. And right now I am living like my dream life. I can go wherever I want to go. I can talk to anyone. I can make thousands of friends. Like I am in a profession जहाँ मेरे हर दिन एक दोस्त बनता है, तो I can make thousands of friends. I can do whatever I want. I can be a whatever I want. Like there's no one to stop me. Not even my sister. Not even my father. Not even my younger brother or sister. And I just realized the life I'm living right now is given by my sister. मतलब उसने स्कूल टाइम पे मुझे कंट्रोल करा, उसने मेरे कॉलेज टाइम पे मुझे कंट्रोल करा, और कंट्रोल करा भी क्या, लाइक शी हैड अ मदर इमेज, लाइक शी वाज माय एल्डर, शी इज़ माय एल्डर सिस्टर एंड शी हैड दैट मदरली ट्रेट एंड शी ऑलवेज ट्राइड टू प्रोटेक्ट मी. दिस इज व्हाट आई फील राइट नाउ एंड जस्ट बिकॉज शी प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम ऑल दोज wrong things, that's why only I'm here right now. I was never supposed to do this job. I was never supposed to appear in the interview of cabin crew job or whatever. I was never supposed to pursue English honors in graduation. I did all this because my sister told me to do this. And right now I feel कि उसने मेरे लिए एक path set कर दिया कि मुझे ऐसे 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 चलना है. Right now, whatever I am, wherever I am, is all because of her. Sometimes we feel like लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लोग हमें ऐसे पीछे खींचना चाहते हैं, या लोग हमसे जल रहे हैं, whatever. बट कहीं ना कहीं वो लोग होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बुरी चीज़ों से. माई सिस्टर डिड द सेम थिंग बचपन में, और जैसे जैसे मैं ग्रो अप हुई, मैं अगल बगल के लोगों की बातें सुन के शायद मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत हेट रखा होगा. आई एम नॉट सेइंग कि आई रियली हेटेड हर, बट या थोड़ा बहुत ऐसे रखा होगा कि ये खुद कर लेती है, मुझे नहीं करने देती, वाई शी इज़ कंट्रोलिंग मी, वाई शी इज़ नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग, व्हाटएवर. But right now I feel like whatever I am today, whatever I am earning today is all because of her. Like अगर वो मुझे बोलती नहीं कि ग्रेजुएशन इसमें कर, मैं नहीं करती, मुझे उस चीज़ का बेनिफिट अपने इंटरव्यू में नहीं मिलता. अगर वो मुझे नहीं बोलती इंटरव्यू दे तो मैं नहीं देती. मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही होती, बैठी रहती रूम में और एक भाई मोनोटोनस लाइफ जी रही होती. अगर मुझे वो नहीं बोलती कि ठीक है ऐसे पढ़ाई कर, ऐसे कर, ये कर, वो कर, मैं नहीं करती. थ्रू आउट द ट्रेनिंग शी हेल्प मी अलॉट. मैं रात को 1 बजे आ रही हूँ, 2 बजे आ रही हूँ, शाम के 7 बजे आ रही हूँ, सुबह 5 बजे आ रही हूँ. शी हैंडल्ड एवरीथिंग, लाइक पूरा घर का काम करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, मेरे को मैनेज करना, मेरे लिए खाना बना के रखना. शी डिड ईच एंड एवरीथिंग. मेरी ट्रेनिंग थी, मेरी ट्रेनिंग की शॉपिंग कराना, शी डिड एवरीथिंग फॉर मी. एंड राइट नाउ आई फील सो गिल्टी कि मैंने उसको जज करा उस टाइम पे, या उस टाइम पे ऐसे उससे थोड़ा सा जेलस फील हुई कि हाँ इसकी लाइफ तो अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है. आई एम फीलिंग सो सॉरी. सो द होल पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज लाइक, कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला हमें पीछे खींच रहा है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने ही लोग हमारे दुश्मन हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होने की बस एक्टिंग कर रहे हैं, दे जस्ट वांट टू कंट्रोल अस, कंट्रोल आवर लाइफ एंड XYZ. बट इन रियलिटी वो हमारे एक अच्छे फ्यूचर के लिए हमारे लिए एक रास्ता सेट कर रहे होते हैं. वो बस चाहते हैं कि हम आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, आज थोड़ा सा कम घूम लें, बट हमारा कल बहुत अच्छा हो. शायद मैंने अपने कॉलेज टाइम पे और अपने स्कूल टाइम पे इतना नहीं घुमा होगा जितना मेरे फ्रेंड्स ने घुमा होगा, उतना नहीं एक्सप्लोर किया होगा, इतने लोगों से दोस्ती नहीं करी होगी. बट द लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस. लाइक आई कैन गो एनी वेयर आई वॉन्ट. मतलब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है. आई कैन बाय वट एवर आई वॉन्ट. मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि खुद तो इतनी शॉपिंग करती है और मैं एक चीज़ भी मंगा लूँ तो मुझे पूछना पड़ता है ये वो ब्ला ब्लू, और मैं खुद शॉपिंग करके आती थी, मेरे को जज करती है. बट नाउ आई फील कि मैं लाइक मेरी हर महीने सैलरी आती है एंड आई बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ स्टफ आई बाय, और मेरे को कोई नहीं पूछता. इवन शी टेल्स मी, अब वो टाइम है, शी टेल्स मी कि ये ले ले, ये ले ले, ये अच्छा लग रहा है तेरे पे, ये अच्छा लगेगा. आई कैन गो एनी वेयर एंड शी इज़ द वन हु विल सजेस्ट मी द प्लेसेस. आई नो दैट वेरी वेल.
तो आई जस्ट फील वेरी गिल्टी कि मैंने उस टाइम पे शायद उसे मिसअंडरस्टैंड किया, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आई ट्रूली फील कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, it's all because of her, and I really owe her. Elder sisters are like blessing for us. They are like more, my sister is more than my mother for me. She has done everything for me, like everything. मुझे बचाना, प्रोटेक्ट करना, मेरी गलतियों को छुपाना, भले मुझे अकेले में डांट दे बट फैमिली तक वो चीज़ें ना लाना. She has done a lot for me and I literally owe her, and I request everyone to रिस्पेक्ट दोज पीपल इन योर लाइफ जो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, इतना मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ हुई. सो द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मेक यू रियलाइज़ कि जो लोग आपके पास अभी हैं, जो आपके लिए सब कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, बुरी कंपनी से, वो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट आपका अच्छा ही चाहते हैं. ठीक है, कल को आप कुछ अच्छा कर रहे होगे, दैट्स बिकॉज ऑफ दोज पीपल ओनली. अभी मैं कुछ भी कर रही हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ माई सिस्टर ओनली. चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो, चाहे वो कहीं घूमने जाना हो, चाहे वो मेरी जॉब हो, लाइक वट एवर इट इज़, इट्स बिकॉज ऑफ माई सिस्टर ओनली. मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था तब भी शी वॉज द वन हु सपोर्टेड मी लाइक माई बैकबोन, एंड आज मैं जॉब कर रही हूँ तो शी इज़ द वन हु सपोर्टेड मी लाइक माई बैकबोन. आई रियली ओ हर, आई रियली लव हर. दैट्स इट फॉर टुडे. आई नो वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी कुछ लोगों को, थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे ड्रामेटिक लगी होगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. आई एम अ लियो एंड इट्स माई ट्रेड. जो भी होता है एक्स्ट्रा ही होता है मेरे अंदर से. बाय बाय. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.